से राजस्थान रोडवेज ने यूपी रोडवेज को बिल भेजा है। ये बिल छोटा मोटा नहीं, 36,36,664 रुपए का ये बिल है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने भेजा है यूपी के लिए। यूपी के छात्रों के लिए बसें उपलब्ध कराई थी राजस्थान रोडवेज ने, उसका ये बिल है। 17 से 19 अप्रैल को फतेहपुर सीकरी और झांसी ये बसें गई थी। और अब बात बस पॉलिटिक्स की, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सुबह 11 बजे पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सचिन पायलट डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, प्रताप सिंह खाचरियावास। यूपी कांग्रेस के दोनों सह प्रभारी भी साथ इसमें मौजूद रहेंगे। यूपी ने कई बसों को एंट्री की इजाजत नहीं दी थी। 2 दिन तक भरतपुर यूपी बॉर्डर पर ये बसें खड़ी रही थी। सुबह 11 बजे पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बस पॉलिटिक्स को लेकर बसें नहीं जाने दी थी, मुद्दा बहुत गरमाया था और अब इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीसी में सुबह 11 बजे, यानी ठीक 1 घंटे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सचिन पायलट डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 2 दिनों तक भरतपुर यूपी बॉर्डर पर ये बसें खड़ी रही थी और उसके बाद इन्हें बैरंग वापस लौटा दिया गया था। ये बस पॉलिटिक्स अब चरम पर है। इसे लेकर पीसीसी में 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। यूपी कांग्रेस के दोनों सह प्रभारी भी साथ रहेंगे। सुबह 8 बजे से शुरू हुई टिकटों की बुकिंग सीएससी और एजेंट के जरिए हो रही है। बुकिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको यात्रा के दौरान करना होगा। बुकिंग शुरू हो गई है सीएससी और एजेंट के जरिए। सुबह 8 बजे से बुकिंग अब शुरू हो गई है। अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, ट्रेनें शुरू हो रही हैं और आपको जहां जाना है जा सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, कुछ नियम और शर्तों के साथ आपको जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रा करनी होगी। खुद को सैनिटाइज रखना होगा और तमाम वो बातें जो लगातार बार बार इस कोरोना काल के दौरान न्यूज़ 18 कह रहा है, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपील कर रही हैं, उन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए आपको ये यात्रा करनी होगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि टिकटों की बुकिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। ट्रेन जो है वो 25 मार्च से बंद थी और अब रेलवे ने फैसला किया। हालांकि रेलवे ने पहले कहा था कि 30 जून तक ट्रेनें नहीं चलेंगी, लेकिन उसके बाद अचानक ये फैसला बदला गया और अब ये कहा गया कि 1 जून से ये ट्रेनें चलना शुरू होगी और उसके लिए आज से रिजर्वेशन, जो ऑफलाइन रिजर्वेशन है वो शुरू किया गया है। ऑफलाइन रिजर्वेशन के साथ ही कैंसिलेशन भी। देश के चुनिंदा कुछ जो स्टेशन है वहां पर और पोस्ट ऑफिस जो है वहां पर और यात्री सुविधा केंद्र का लाइसेंस जिन लोगों के पास है उनको ये कहा गया है कि वो रिजर्वेशन कर सकते हैं। और आज रिजर्वेशन शुरू होने के साथ ही मैं आपको बताऊं कि हम अभी यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और बेहद लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तकरीबन 300 से 400 मीटर लंबी लाइनें हैं अभी सुबह जब से रिजर्वेशन शुरू हुआ है तब से ही। और रेलवे ने, मैं आपको बताऊं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो चल रही हैं वो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले की तरह चलती रहेंगी। उसके साथ ही जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें राज्यों की डिमांड पर चलेंगी, लेकिन उसके साथ ही जो ऑनलाइन जो बुकिंग थी वो पहले रेलवे ने शुरू की थी कुछ चुनिंदा 100 ट्रेनों के लिए और उसके बाद अब ऑफलाइन बुकिंग शुरू की है। और ये ऑफलाइन बुकिंग शुरू करते ही लोग उमड़ पड़े हैं अपना रिजर्वेशन कराने के लिए, अपने घर जाने के लिए। कोई लोग यहाँ पर लंबी लाइन में लगाकर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ जाने के लिए आप टिकट बुक कराने आए हैं? कितनी क्या परेशानी हो रही है? ये अभी 7 दिन 2 महीने से ऊपर हो गया ये लॉकबंदी है, कुछ खुला हुआ अभी नहीं है। आदमी कभी बोलता है यहाँ बुकिंग हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, नेट ओपन हो नहीं रहा। तो आज मालूम पड़ा कि आज से बुकिंग है यहाँ, इसलिए हम लोग सवेरे से आके यहाँ लाइन में लगे हुए हैं।
ऑफलाइन टिकट बुकिंग शुरू होते ही लोग अब अपने घरों की तरफ जाने के लिए, टिकट बुक कराने के लिए उमड़ गए हैं। पहले जब ऑनलाइन टिकट बुक कराने की बात हुई थी, जब रेलवे ने स्पेशल जो ट्रेनें 100 ट्रेनें शुरू करने की बात की थी, उस वक्त रेलवे की बड़ी भग पिट गई थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 50 ट्रेनों का ही डेटा फीड हो पाया था और वो 50 ट्रेनों वो उसके बाद में सर्वर में डेटा ही लोड नहीं था। रेलवे की जबान में कहें तो अगर इसको फायरिंग कहते हैं, वो फायरिंग होने के बाद में 100 ट्रेनों का डाटा फीड किया गया और उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई। लेकिन ऑनलाइन बुकिंग कराना भी बहुत आसान नहीं था, बहुत सहज नहीं था, क्योंकि जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जो इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, वो ऑनलाइन टिकट